हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है पापा से विश्वासघात। अरे यार, क्या बताऊं, प्रोजेक्ट भी रेडी करना है और मम्मी को इसके लिए मनाना पड़ेगा। पता नहीं वह मुझे तुम्हारे घर आने के लिए परमिशन देंगी भी या नहीं। रिया फ़ोन पर कोमल से बात कर ही रही थी, जभी उसकी मम्मी वहीं पास में किसी काम के लिए आई थी और उन्होंने रिया को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। फ़ोन कट करते ही रिया ने कहा, माँ, मुझे कोमल के घर कंबाइंड स्टडी के लिए जाना है। कॉलेज का एक प्रोजेक्ट बनाना है जिस पर हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखो ना, शाम होने को ही आई है और अभी तक हमने प्रोजेक्ट का कोई भी काम शुरू नहीं किया। तभी रिया की माँ कहती है, नहीं, रात में किसी के घर नहीं जाना। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। ऐसे में तुम्हें किसी के घर जाने की परमिशन नहीं दे सकती। तभी पापा आए, बोले, क्या हुआ? रिया ने कहा, देखो ना पापा, मुझे कोमल के यहाँ कंबाइंड स्टडी के प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए जाना है, पर माँ है कि मुझे परमिशन ही नहीं देती। तभी पापा ने कहा, जाने दो ना, आजकल ग्रुप स्टडी करने के लिए तो साथ में बैठना ही पड़ता है। पापा की जिद के आगे रिया की मम्मी को हाँ करनी ही पड़ती है और रिया अपने पापा के गले लगकर बोलती है, थैंक यू पापा, लव यू सो मच। आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। बचपन से ही रिया का अपने पिता से एक अलग ही लगाव रहा था। मम्मी अगर किसी बात पर डांट देती तो पापा रिया की हर जिद को पूरा करते, मम्मी से लड़कर भी। वैसे तो रिया एक अच्छी खासी लड़की थी, सरल स्वभाव की थी, तेजपन तो उसमें था ही नहीं, पर स्कूल की सहेलियों के साथ मिलकर धीरे धीरे उसमें बदलाव आ चुका था और पापा से परमिशन मिलने के बाद फिर रिया कोमल के घर चली जाती है। जैसे ही वह कोमल के घर जाती है, फिर रूम में जाकर दोनों बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। दरअसल आज रिया और कोमल दोनों को क्लब की पार्टी में जाना था, जिसके लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था। रिया इतनी बड़ी हो गई थी कि जिस पापा से वह अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करती थी, आज उसने अपने पापा से इतनी बड़ी बात छुपाई और प्रोजेक्ट का झूठ बोलकर घर से बाहर निकल आई। और वे दोनों अपनी ड्रेस चेंज करके बालकनी के रास्ते से क्लब पार्टी में चले जाते हैं। क्लब पार्टी में उनके कुछ कॉलेज की और भी लड़कियां और लड़के भी थे। आज उनका पार्टी का प्लान था, क्योंकि रात में दोनों के परिवार वाले किसी भी तरह से क्लब में जाकर पार्टी करने की परमिशन तो देते नहीं, तो दोनों ने ही झूठ बोलकर अपने घरों से पार्टी करने के लिए आए थे। क्लब में आकर रिया ने अपने फ्रेंड्स के ज़बरदस्ती करने पर उसने ड्रिंक भी कर ली थी और फिर दोस्तों के साथ नाच गाना जारी था। रिया इस समय अपनी दोस्ती और जवानी में इतनी मदमस्त हो गई थी कि वह अपने परिवार और पिता का मान सम्मान सब कुछ ही भूल चुकी थी। उसे एक पल के लिए भी पापा की इज्जत का ख्याल नहीं आया। तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ उस क्लब में पुलिस की रेड पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लड़के ड्रग्स की सप्लाई भी कर रहे थे। पुलिस आकर सभी नौजवान बच्चों को अरेस्ट कर अपने साथ थाने ले जाती है और तभी रात को 2 बजे ट्रिंग ट्रिंग रिया के पापा के फ़ोन पर बेल जाती है। फ़ोन पर बेल की आवाज़ सुनकर रिया के पापा एकदम से सकपका जाते हैं। आखिर इतनी रात को किसका फ़ोन? तभी फ़ोन पर पुलिस उन्हें रात को 2 बजे थाने आने के लिए बोलती है। उसके पापा के तो जैसे हाथ पैर ही लड़खड़ा जाते हैं, उनके कुछ भी समझ ही नहीं आता। माँ पूछती है, क्या हुआ जी, क्या बात है? वे उसे कुछ नहीं कहते। आप देखा न ताव, फटाफट उन्होंने गाड़ी निकालकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस उनको वहां पर सभी बच्चों के मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे। पुलिस उनसे कहती है, देखिए और इसमें पहचानिए, क्या रिया नाम की आपकी बेटी है? रिया को पहचानने में तो उसके पापा ने ज़रा भी देर न लगी। वहाँ तो वह उसे जमानत पर छुड़ा लाए। रिया रास्ते में अपने पापा से कुछ न बोली। घर जाकर रिया सोफे पर बैठी। माँ फटाफट भागकर 2 गिलास पानी लाई। पापा ने पानी पिया और रिया ने भी। सबकी नज़रें शर्म से झुकी हुई थी।
पापा को यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस रिया के लिए वह बचपन से उसकी माँ से लड़ते आए, जिसके हर सपने को उन्होंने उड़ान दी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम करेगी कि जिससे पापा की आंखें कभी शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन आज वह दिन आ गया था। रिया गर्दन नीचे किए हुए लगातार उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वह रोए जा रही थी। इससे पहले कि पापा रिया से कुछ भी कहते, रिया पापा के पैरों में पड़ गई और बिलख बिलख कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे चाहे कुछ भी सज़ा दीजिए, पर मुझसे कुछ तो बोलिए। ऐसे चुप मत रहिए। आपकी ऐसी निगाहें मुझे काटने को दौड़ रही हैं। पापा ने कहा, रिया, मुझे तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। माँ कभी रिया की तरफ देखती तो कभी पापा की तरफ। माँ को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ क्या है, क्योंकि पापा के एक बार बताने की देर थी कि बस माँ रिया पर टूट पड़ती। पापा ने रिया से कहा, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिर कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में, मेरे प्यार में, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। रिया हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर अपने पापा से माफ़ी मांगती है और कहती है, पापा, ये मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती है। आज के बाद मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रिया अपनी माँ को भी सब कुछ बताती है कि माँ, आज उसके साथ क्या हुआ था, और माँ उसके पापा से कहती है, देख लिया ना छूट का नतीजा। मैं तो पहले ही कहती थी, आपकी वजह से ये लड़की इतना बिगड़ गई। आप हमेशा इसकी साइड लेते थे। मैंने कहा था ना कि लड़की जवान है, रात को किसी के घर जाना ठीक नहीं, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आज इसने हमारी नाक कटवा दी है, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। रिया ने आज अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। ऐसा विश्वासघात कि जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। रिया की माँ कहती है, अब इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा कर जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दीजिए। बस बहुत हुई पढ़ाई। इसकी पढ़ाई का परिणाम तो हमें दिखाई दे ही रहा है। पापा चुपचाप बैठे रिया और माँ की बातचीत सुन रहे थे। शायद आज वही दिन था कि जब रिया के पक्ष में खड़े होकर माँ से लड़ भी ना सकते थे, क्योंकि रिया ने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया था। दिन महीने गुजर गए, पर रिया अपने पापा के आगे पीछे घूमती रहती। पर पापा पहले के जैसे रिया से न बात करते, न कोई बात अगर होती भी तो बस हाँ या हूँ में ही जवाब देते थे। आज रिया के पापा सदमे में हैं और इस विश्वासघात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि उनकी बेटी ने उनके प्यार का उनको ऐसा नतीजा दिया, क्योंकि पुलिस का कॉल आना और पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी को वहाँ से छुड़ा कर लाना, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक काम था। वे तो अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी पुलिस थाने गए ही नहीं थे। आज रिया ने उनका सिर शर्म से झुका दिया था। न जाने कभी रिया के पापा दिल और दिमाग से वह बात निकल भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप हमसे बहुत उम्मीद लगा कर रखते हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा ना कर सकें तो उनके साथ उनके विश्वास को भी कभी दगा नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।